और देर रात बरेली की फल मंडी में भीषण आग लग गई। आग लगने से फल मंडी की 28 दुकानें जलकर खाक हो गई। जब दमकल की गाड़ियां फल मंडी पहुंची तब तक आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप फल मंडी में आग की तस्वीरें देख सकते हैं। एक साथ 28 जो दुकानें थी इसकी चपेट में आई। पूरी तरह से आग एक के बाद एक फैलती चली गई। हालांकि फल मंडी के व्यापारियों का कहना है कि आग से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग की यह भयावह घटना डेला पीर मंडी की बताई जा रही है। हालांकि 4 घंटे बताया जा रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से आग फैली थी कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के लगी इसे आग को काबू में करने के लिए, आग को बुझाने में। और अयोध्या से खबर लेते हैं, जहां पर नाबालिग से रेप के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी सहबान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में सहबान के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। जबकि मुठभेड़ के दौरान सहबान का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। यह एनकाउंटर थाना खंडासा के विनायकपुर मोड़ के पास का बताया जा रहा है। लगभग 9 बजे थाना खंडासा पुलिस द्वारा अपराध की दृष्टि से सतनापुर नहर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें मोटरसाइकिल से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तथा गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पैर में लग गई। वह गाड़ी के साथ वहीं गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। और पीलीभीत से खबर, जहां पर पुलिस ने 4 गोकशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब वो गोवंशों को गोकशी के लिए लेकर जा रहे थे। इनमें मास्टरमाइंड आरिफ पीलीभीत के बिलसंडा का रहने वाला है और 4 आरोपी पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिलसंडा थाना क्षेत्र के नाद गांव में 2 तारीख को कंपोजिट स्कूल के कैंपस में गोकशी की घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गोकशों को पकड़ने की कोशिश की। इन गोकशों के पास से 4 गोवंश, गोकशी में इस्तेमाल होने वाले सामान, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। सभी बदमाशों पर पहले से ही गोकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। और आगरा में रील बनाने का खूब। बहराइच के कछार क्षेत्र में तेज हुआ भेड़िए को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन। भेड़िए का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वैसे क्षेत्र के तकरीबन 100 गांव में भेड़िए की दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है। कई गांव में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि रात के वक्त में कहीं कोई लाइट नहीं है, जिसकी वजह से भेड़िया आसानी से छुप कर लोगों पर अटैक कर रहा है। कोलैला, सिकंदरपुर, नकवा में इस वक्त सोलर लाइट लगाई जा रही है, क्योंकि रात होते वहां पर घुप अंधेरा होता है और इसी का फायदा उठाकर जो भेड़िया है वो लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। और बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया। इस बार भेड़िए ने यादवपुरवा गांव में अटैक किया। आदमखोर ने 8 साल के बच्चे पर हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था। पूरा परिवार घर में ही था। भेड़िए के हमले में बच्चे की जान बाल बची है। हालांकि बच्चे को आनन फानन में तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा भी खतरे से बाहर है। भेड़िए के हमले से पूरा गांव इस वक्त दहशत में है। अब तो आप समझिए कि भेड़िया इतना बेखौफ हो गया है कि तमाम लोगों के रहते हुए वो इस तरह से हमला कर रहा है। यानी उसका डर खौफ खत्म हो गया है। वो घरों में घुसता है, हमला करता है। वो तो अच्छी बात ये रही कि बच्चे के आसपास लोग मौजूद थे, जिससे ये बच्चा बच गया। फिलहाल अस्पताल में है। डॉक्टरों का कहना है कि अब पूरी तरह से खतरे से बाहर ये बच्चा है। उसको समस्त प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए जा चुके हैं और 10 साल का लड़का है, संगम लाल नाम है उसका। और क्या कहते हैं, जो ब्लीडिंग साइट थी उसको भी हम लोगों ने सूचर से क्लोज करवा दिया है ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग थी वहाँ पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट सब है, अभी स्थिति उनकी बिल्कुल कंट्रोल में है।
कहाँ कहाँ पर घाव हुए हैं और कितना खतरनाक हो सकता था? घाव उसके चेहरे पे हैं और थोड़ा सा चिन के नीचे हैं उसके घाव। मेजर हो सकता था ये अगर इसकी जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे होती तो। फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में पूरी तरीके से। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। राजीव, देखिए, पहले भेड़िया बड़े चुपके से दबे पांव लोगों पर हमला करता था, लेकिन अब तो आसपास लोग हैं और लोगों के रहते किस तरह से इस बच्चे पर इसने हमला किया, यानी बेखौफ हो चुका है भेड़िया। और जो टीम वहां पर काम कर रही है उसको किस तरह से नाकामयाबी का सामना करना पड़ा है, कहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है इस भेड़िए को पकड़ने में? देखिए, वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद ये आदमखोर भेड़िए अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं, जिसके चलते ये लगातार हमला हो रहा है। दरअसल भेड़िया लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और 1 घंटे में कई किलोमीटर तक ये सफर कर रहा है। और यही कारण है कि अब जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबर है कि वो ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहर की ओर बढ़ चुका है। यहां से महज 7 किलोमीटर बहराइच सिटी है। उसके पहले आप देख सकते हैं कि जहां बीती रात जिस यादवपुर गांव में हमला किया है उस घर पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त मौजूद है। ये जो बहन है ये उस वक्त मौके पर थी। हम सीधे उनसे बात करेंगे। कैसे क्या हमला हुआ था, पूरी बात बताइए। हमारे को हमला हुआ था जिसे बाजी का हम बुलावे गए रहन बाहर आए, फिर कहन कि चलो आज खाना खाओ, तो कहीं चलो मतलब चली थे तो वो भैया रहा साथ में वो आ रहा है तो वो चला गया, कहीं के हम चली दीदी तो खाना ना परसे तो हम कहीं जाओ। तो जैसे हम आजी के हाथ पकड़न की लेके जे टिकाई के और तौली फट दे हर वो मारे को मुहारे पे यहाँ हाथ धर के वो मतलब हुआ पहिया मतलब धरिस तो वो सोचिस के मतलब अरे को कुत्ता हो तो लो हम भगाई दी तो कहीं से दौड़ तो वो नहीं गो, बस उसके ऊपर चढ़ ली, बहु नीचे गिर गया। तब बाद में खूब नोचा लग चिल्लाए लग तो हम दौड़ के आए, फिर देखो उसके ऊपर चढ़ा तो हम सोचन कि लागत है बहन भाई झगड़ा करे लगी, जिससे जब ऐसे एकदम खड़े खड़े एकदम बराबर रही हो तो हमें लगा कि झगड़ा कर थे दोनों। कितना बड़ा था वो? खड़ा हुआ जिसे 4 पाँव तो होते हैं, तो वो खड़ा हुआ तो ऐसे मतलब ऐसे बराबर खड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये वही जगह है, एकदम घर के गेट पर वो लड़का यहाँ पर मौजूद था, अंदर जा रहा था, यहीं पर उसने अटैक किया। नीलू, सबसे बड़ी बात है कि जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। लेकिन कल वन विभाग द्वारा ये दावा किया गया कि पंचदेवरी गांव में उन्होंने एक भेड़िए को ट्रैक कर रखा है, वहां पर उसकी लोकेशन मिली है। लेकिन जो दूसरा आदमखोर भेड़िया है वो बीते 3 दिन से उसकी लोकेशन नहीं मिली है कि वो किस क्षेत्र में था। और ऐसे में शहर के एकदम करीब में ये हमला होने से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि अब शहर के लोग भी दहशत में आ गए हैं। उसे पता चल गया है कि वो कहां है राजीव, लेकिन दूसरे का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया और लगातार इसी तरह से ये जो भेड़िया है वो लोगों को निशाना बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़िए को खोज रही है। वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल है, 18 एक्सपर्ट हैं जो साथ काम कर रहे हैं। पीएससी की 2 बटालियन तैनात की गई है। 50 गांव में दिन रात पेट्रोलिंग हो रही है, फिर भी भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा। क्या वजह है? क्या भेड़ियों की प्लानिंग के आगे इंसानों की प्लानिंग फेल हो रही है? रात में भेड़िया दबे पांव आता है, किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में, देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांव में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गाँव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया।
न्यूज 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है, उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्श-सिंहपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्श-सिंहपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है, जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें, यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत। और बहराइच के बाद अब बात करते हैं चंदौली की, जहां पर जंगली जानवरों का हमला हुआ है। 5 लोगों पर हमला कर घायल किया है। रात करीब 1 बजे जंगली जानवर का अटैक देखने को मिला। जानवर की पहचान और उसकी तलाश के लिए इस वक्त टीम गठित कर दी गई है। चंदौली के दाऊदपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जानवर के अटैक में कुछ लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है 5 लोगों पर इसने हमला किया। रात के 1 बजे जंगली जानवर का यह अटैक देखने को मिला। हालांकि जानवर की पहचान और उसकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। चंदौली के दाऊदपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है।